यदि पृथ्वी सिकुड़ जाती है और अपना मास खो देती है तो ग्रेविटी फोर्स हर दिन कमजोर होती जाएगी। लोग ऊंची छलांग लगाने लगेंगे और हवा में तैरने लगेंगे। धरती पर पर्याप्त हवा नहीं होगी क्योंकि पूरा एटमॉस्फेयर बस स्पेस में उड़ जाएगा। सब कुछ हल्का हो जाएगा। पानी धीरे धीरे गैस में बदल जाएगा और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और चंद्रमा पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर निकल जाएंगे और स्पेस में सर्फिंग करने लगेंगे। लेकिन अगर पृथ्वी 1 इंच हर सेकंड सिकुड़ने लगे और मास कम नहीं हुआ तो हमारा पूरा सोलर सिस्टम 15 से 17 वर्षों में गायब हो जाएगा। तबाहियों की संख्या काफी बढ़ जाएगी। फिर ये सब एक छोटे से पुश से शुरू होगा। आप भोजन खरीदने के लिए सुपरमार्केट में तभी आप अचानक भूकंप महसूस करते हैं। ये तेज नहीं है, लेकिन इससे चिप्स का एक पैकेट शेल्फ से गिर जाता है। इसी पल से पृथ्वी अंदर की ओर सिकुड़ने लगती है। धीरे धीरे गुब्बारे से हवा निकलने की कल्पना करें। इसका साइज हर सेकंड कम होता जा रहा है, लेकिन इसका वजन वही रहता है, जिसका अर्थ है कि इसकी डेंसिटी बढ़ रही है। हमारे प्लेनेट के साथ भी यही हो रहा है। कोर से लेकर पृथ्वी के क्रस्ट तक सब कुछ धीरे धीरे अंदर की ओर कंप्रेस हो रहा है। महासागर, वनस्पति, घर, सब कुछ वैसे ही रहते हैं। पहले दिन लोगों को फर्क नजर नहीं आता। दिन के दौरान हमारा प्लैनेट 2 किलोमीटर सिकुड़ जाता है। यह पूरी पृथ्वी का 100% हिस्सा है। 1 महीने के बाद आप थोड़ा बीमार महसूस कर सकते हैं। सिर दर्द, कमजोरी, सुस्ती में इजाफा, आपकी बॉडी प्रेशर में चेंज फील करती है। पृथ्वी 1 महीने में 64 किलोमीटर सिकुड़ती है। प्लैनेट का वजन चेंज नहीं होता, लेकिन डेंसिटी बढ़ रही है। जब आप बढ़ती डेंसिटी के साथ घटती हुई वस्तुओं पर हैं तो आप एक ही समय में ग्रेविटी के मजबूत और कमजोर होते फील करते हैं। आपके लिए अपने पैरों को चलाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन आपकी ऊपरी बॉडी हल्का महसूस करती है। आप किनारे के पास रहते हैं तो आप देखते हैं कि पानी का लेवल बढ़ गया है। आप मुट्ठी भर रेत लेते हैं। ये सामान्य से भारी लगती है, लेकिन आपके सिर के लेवल पर रेत का वजन थोड़ा कम लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नीचे बढ़ी हुई ग्रेविटी काम कर रही है। आप जितना ऊपर जाते हैं ग्रेविटी उतनी कमजोर होती जाती है, लेकिन हर सेकंड के साथ ग्रेविटी का लेवल बढ़ता जाता है। आप एक गगनचुंबी इमारत के टॉप फ्लोर पर जा सकते हैं और काफी ज्यादा हल्कापन महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप जितना नीचे जाते हैं प्रेशर उतना ही स्ट्रांग होता जाता है। जल्दी करें, गगनचुंबी इमारत जल्दी गिर जाएगी। ग्रेविटी और पृथ्वी का बदलता आकार दुनिया भर के शहरों को खत्म कर रहा है। पृथ्वी का क्रस्ट लगातार सिकुड़ने के कारण इमारतों की नींव टूट जाती है। मकान भारी हो जाते हैं और गिरने पर बहुत ज्यादा शोर पैदा करते हैं। धूल हवा में ऊंची उठती है और आकाश की ओर उड़ जाती है। धूल का एक हिस्सा ग्रेविटी के कारण तेजी से जमीन पर बैठ जाता है। महीने बीत जाते हैं, जंगलों में पेड़ गिर जाते हैं क्योंकि जमीन सिकुड़ जाती है और उसके तने टूट जाते हैं। फसलों के प्रोडक्शन में बाधा आ रही है। कॉर्न, गेहूं, सूरजमुखी, ऐसी कंडीशन में सब कुछ उगना बंद हो जाता है। पार्क में टहलने के बाद आपके पैर इतने थके हुए महसूस होते हैं मानो आपने मैराथन दौड़ लगाई हो। जब आप बिस्तर पर लेटे होते हैं तो आपके लिए उठना मुश्किल होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा मैग्नेट आपको नीचे खींच रहा हो। साथ ही आप अपनी पलकों पर वजन फील करते हैं। आपका शरीर लगातार वही तनाव महसूस करता है जो आप जिम में अपने वर्कआउट के बीच में करते हैं। आप ऊपर के फ्लोर पर आसानी से सो सकते हैं, लेकिन अब वे मौजूद नहीं है क्योंकि सभी इमारतें बर्बाद हो गई हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ रहा है और उससे सिर दर्द होता है। पावर प्लांट और फैक्ट्रियां अब काम नहीं कर रही। बांध टूट गए और कई शहरों में पानी भर गया है। इंटरनेट गायब हो गया है। आसमान में कोई प्लेन नहीं उड़ रहा। सभी नेविगेशन उपकरणों ने सही ढंग से काम करना बंद कर दिया है क्योंकि प्लैनेट का पूरा लैंडस्केप बदल रहा है। दुनिया में अब काम करने वाले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मौजूद नहीं है। सभी कारें अब ज्यादा फ्यूल की खपत कर रही हैं क्योंकि ग्रेविटी के कारण उनका वजन बढ़ जाता है। आप भी थोड़े भारी हो जाते हैं। आपके पैरों को काफी भार का सामना करना पड़ता है। बढ़ते प्रेशर के कारण आपके स्नीकर्स फट गए हैं। चट्टानें और पहाड़ियां जमीन पर गिर रही हैं। बर्फ से ढकी जगहों पर एवलांच हो रहे हैं। टेक्टोनिक प्लेटों का साइज चेंज होने से ज्वालामुखी जाग रहे हैं। वे लाखों टन राख आकाश में उछालते हैं, लेकिन ये जल्दी जमीन पर बैठ जाती है। आवर ग्लास में रेत तेजी से बह रही है, ठीक वैसे ही जैसे बोतल से पानी निकलता है। एक बास्केटबॉल को हवा में फेंकें और ये तेजी से जमीन पर लौटेगी, लेकिन आप बास्केटबॉल नहीं खेल पाएंगे क्योंकि बॉल फ्लोर से नहीं उछलती। अब ये बॉलिंग बॉल जितनी भारी है, समुद्र का स्तर ऊंचा और ऊंचा होता जा रहा है।
महासागरों की ऊपरी परतें किनारे पर बसे कई शहरों में बाढ़ लाती हैं। समुद्र तल पर पानी का दबाव कई गुना बढ़ जाता है। ऐसी कंडीशन में कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। इसीलिए सभी बड़े स्क्विड और दूसरे मॉन्स्टर गहराई से निकलकर सतह पर तैर रहे हैं। रात में आप तारों वाले आकाश को देखते हैं और नोटिस करते हैं कि चंद्रमा थोड़ा छोटा हो गया है। ये प्लैनेट से दूर जा रहा है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं। ISS पर अंतरिक्ष यात्री दहशत में, उन्हें ऐसा लगता है कि स्टेशन प्लैनेट से दूर चला गया है। हालांकि वे अभी भी पृथ्वी के ऑर्बिट में प्लैनेट आकार में खट रहा है, लेकिन अपना मास नहीं खोता। ISS के लिए पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन अब स्टेशन प्लैनेट के चारों ओर बहुत तेजी से उड़ रहा है। लगभग सभी महाद्वीपों में पानी भर गया है। पहले बादल आसमान में ऊंचे होते थे, लेकिन अब वे नीचे उतर चुके हैं और घने कोहरे से प्लैनेट के सरफेस को कवर कर लिया है। बारिश की बूंदें तेजी से गिरती हैं और जमीन पर ज्यादा जोर से टकराती हैं। पूरी दुनिया में टेम्परेचर गिर रहा है। प्लैनेट सूर्य से दूर जा रहा है और धीरे धीरे फ्रीज हो रहा है, लेकिन फिर सब कुछ चेंज हो जाता है। पानी वापस चला जाता है। अब प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी स्ट्रांग है कि वो महासागरों को उनकी जगह पर लौटा देती है। पानी का दबाव बढ़ रहा है। आपके लिए तैरना अधिक कठिन होगा, यहाँ तक कि किनारे के पास भी। पृथ्वी की डेंसिटी बहुत बड़े डायमेंशन तक पहुंच गई है। अब अगर आप ठोकर खाकर गिरेंगे तो उठ नहीं पाएंगे। केवल छोटे जानवर और कीड़े ही पहले की तरह तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। कोई वस्तु जितनी हल्की होती है, उसकी ग्रेविटी उतनी कम होती है। 1 साल बीत जाता है। पृथ्वी 750 किलोमीटर अंदर की ओर सिकुड़ गई है। हवा, गैसें, वातावरण सब कुछ इतना घना और भारी हो जाता है कि आपके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ऐसी हालत में आप ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएंगे। सिकुड़ता हुआ प्लैनेट हमें सूर्य से दूर ले जा रहा है। सूर्य से आने वाले प्रकाश के कम होने से आकाश ग्रे होता जा रहा है। रातें भी अंधेरी हो रही हैं। चांद अब रात के आसमान में रोशनी नहीं करता। टेबल पर पड़ा बॉल पॉइंट पेन बारबेल से भारी लगता है। टेबल इसे संभाल नहीं पाता और इतने वजन से नीचे टूट जाता है। 8 साल बीत चुके हैं। प्लैनेट लगभग आधे से कम हो गया है। हालांकि इसका वजन वही रहता है। घटते तापमान और बढ़ते दबाव के कारण सभी समुद्र और महासागर जम गए हैं। सिकुड़ता हुआ प्लैनेट क्रस्ट के अंदर छिपे नेचुरल मिनरल्स पर ज्यादा प्रेशर डालता है। यह हीरे बनने के लिए आइडियल कंडीशन बनाता है। वे 100 किलोमीटर की गहराई पर हुआ करते थे, अब वे सतह पर आ गए हैं। 10 साल बीत चुके हैं। पृथ्वी का डायमीटर 7,500 किलोमीटर कम हो गया है। हमारा प्लैनेट चंद्रमा से छोटा है, लेकिन लगभग 80 गुना भारी है। प्लैनेट के ऊपर से उड़ने वाले सभी स्पेस सैटेलाइट बर्फीली पृथ्वी पर गिरे हैं। पृथ्वी यूनिवर्स में सबसे भारी स्पेस ऑब्जेक्ट्स में से एक बन रही है। इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स चंद्रमा को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये लाखों टुकड़ों में बिखर जाता है और हमारे प्लैनेट के चारों ओर एक स्टोन बेल्ट के रूप में उड़ने लगता है। 17 साल बीत चुके हैं। हमारा प्लैनेट बाल की नोक पर फिट हो सकता है, लेकिन इसने अपना मास नहीं खोया है। इतने छोटे से एरिया पर बड़ी सी डेंसिटी हमारी पृथ्वी को एक ब्लैक होल में बदल देती है। यह भारी और ज्यादा बड़ा होता जा रहा है जैसे जैसे ग्रेविटेशनल ब्लैक जायंट बढ़ रहा है। सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट ठहरे हैं। सूरज की रोशनी चली गई है और कभी वापस नहीं आएगी। ब्लैक होल न केवल पदार्थ बल्कि समय को भी अब्सॉर्ब कर लेता है। ये सूर्य से हजारों गुना भारी हो जाता है। हमारा तारा प्रकाश की लाखों पतली पट्टियों में बढ़ जाता है और एनर्जी की सबसे पावरफुल स्ट्रीम छोड़ता है। ब्लैक होल इसे सोख लेता है।